गया हो या जिस पर जो कटा पिटा हो साइड से जाए, या पर जिस पर आपने डबल राइटिंग की है, काट करके फिर से रीराइट किया हो, वैसे चेक्स को म्यूटिलेटेड चेक बोलते हैं। एंड आरबीआई का इंस्ट्रक्शन से सारे बैंकों की किसी भी तरह के म्यूटिलेटेड चेक को जिसपे आपने इवन अगर आप गलती से डेट लिख देते हैं और वो डेट गलत है, तो आप वो भी चेक जो है वो भी चेक एक्सेप्ट नहीं करने का फ्रीडम है बैंक को। अगर बैंक चाहे तो वो रिजेक्ट कर सकती है, उसको ऑनर करने की जरूरत नहीं है, और वो डिसऑनर ऑफ चेक माना भी नहीं जाएगा। तो म्यूटिलेटेड चेक्स आर नॉट सच टाइप ऑफ चेक जिसको पे करना जरूरी है। कुछ चीजें हैं जो दिखना बहुत जरूरी है, पेई का नाम, अमाउंट, सिग्नेचर और MICR नंबर, माइक्रो नंबर जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज क्लियरली विजिबल होना चाहिए। किसी भी तरह का कट कुट डबल री राइटिंग वगैरह रहेगा तो वो म्यूटिलेटेड चेक के कैटेगरी में आ जाएगा, जिसको बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगी और पे नहीं करेगी। ठीक है ना, दीज आर द टाइप्स ऑफ चेक। कोई भी चेक है जो नहीं समझ में आया, कोई टाइप? ठीक है, टाइप्स ऑफ चेक क्रॉसिंग देख लेते हैं। कितने तरह के क्रॉसिंग होते हैं, मैंने एक दो तुमको बताया कि सिंपल लाइन होता है, कभी कभी लाइंस के बीच में कंपनी का नाम लिखा होता है, बैंक का नाम लिखा होता है, तो ये इससे ना टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग्स इसको कहते हैं, और उससे चेक का थोड़ा मतलब बदल जाता है। क्रॉसिंग मीन्स क्या है? सिंपल इंस्ट्रक्शंस कि आप जब भी दे इस चेक को, जब भी पेमेंट होगा इस चेक का, क्रॉस चेक का, इस चेक का पेमेंट अकाउंट में होगा। ठीक है ना, एक बैंक अकाउंट से ड्रॉअर के बैंक अकाउंट से इट विल बी ट्रांसफर्ड इन ड्रॉइज बैंक अकाउंट, राइट। अब जनरल क्रॉसिंग क्या होता है? जनरल क्रॉसिंग व्हेन चेक बियर्स दो लाइन के साथ साथ अगर उस पे लिखा है, उसके अंदर लिखा है एंड कंपनी, ठीक है ना, या फिर कंपनी का नाम शॉर्ट फॉर्म में, ये ऐसे हो सकता है या तो एंड कंपनी या फिर एंड CO डॉट, CO डॉट कंपनी को बोलते हैं ना ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, तो या तो एंड कंपनी लिखा है या फिर एंड CO डॉट लिखा है, दो पैरेलल या ट्रांसवर्स लाइन के बीच में, तो उसको हम जनरल क्रॉसिंग कहेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ जनरल क्रॉसिंग, ठीक है ना। इस तरीके के जितने भी आप क्रॉसिंग देखोगे, दिस इज एग्जांपल ऑफ जनरल क्रॉसिंग। यहाँ पे क्या है देखो एक बार ध्यान से, या तो ऐसे लिखा होगा एंड कंपनी एब्रिविएटेड फॉर्म में, एंड कंपनी, या फिर कंपनी का नॉट निगोशिएबल एंड कंपनी। नॉट निगोशिएबल मतलब इट इज नॉट ट्रांसफरेबल, इट शुड द अमाउंट शुड गो डायरेक्टली इनटू द अकाउंट ऑफ दिस कंपनी जिसके नाम से हमने ये चेक ड्रॉ किया है। ठीक है ना, तो ये चेक नॉन निगोशिएबल है। नॉन निगोशिएबल का ये मतलब नहीं है कि दिस इज नॉट फुलफिलिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इट सिंपली मीन्स कि आप इसको फर्दर किसी दूसरे कंपनी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसी कंपनी के अकाउंट में जाएगा। इट इज नॉट निगोशिएबल, रादर इट गोज इनटू द अकाउंट ऑफ द सेम कंपनी। ठीक है ना, तो ये नॉट निगोशिएबल एंड कंपनी, नॉट निगोशिएबल एंड को सीधा नॉट निगोशिएबल लिखा है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स होंगे किसके? जनरल क्रॉसिंग के। ठीक है ना, जनरल क्रॉसिंग में अमाउंट कैन नॉट बी पेड इन कैश, मालूम है आपको, कोई भी क्रॉस चेक का अमाउंट कैश में पेमेंट नहीं होगा। अमाउंट कैन ओनली बी क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट ईदर द नेम्ड पर्सन, जो नाम लिखा हुआ है लोगों का उस पर, या फिर इंडोर्सी, ठीक है ना, जिसको इंडोर्स किया गया है उसके अकाउंट में। नाम है तो नाम के अकाउंट में, जैसे कि अजय कुमार लिखा है और अकाउंट पे ये, तो अजय के अकाउंट में जाएगा। समझ में आया? या फिर अजय ने किसी को इंडोर्स किया हुआ है तो इंडोर्स पर्सन के अकाउंट में जाएगा, राइट, उस कंपनी के अकाउंट में जाएगा जिसके नाम से इसको ड्रॉ किया गया है। अब हम स्पेशल क्रॉसिंग में आते हैं। स्पेशल क्रॉसिंग क्या है? इस तरीके का होगा, इसमें बैंक का नाम लिखा रहेगा, चेक बियर्स अक्रॉस स्पेट्स एंड एडिशन ऑफ द बैंकर्स नेम, यानी कि इसके ऊपर इलाहाबाद बैंक लिखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, एक्सिस बैंक लिखा है, अकाउंट पे ही ओनली लिखा है, नॉट निगोशिएबल लिखा है। ये सारा एग्जांपल स्पेशल क्रॉसिंग का। इसका मतलब अब थोड़ा फर्क समझो, जो जनरल क्रॉसिंग है उसमें क्या होता है, अजय के किसी भी अकाउंट में वो चेक को डाला जा सकता है, अकाउंट में जाएगा, लेकिन वो स्टेट बैंक का अकाउंट हो या वो इलाहाबाद का अकाउंट हो या वो एक्सिस बैंक का हो या वो ICICI का, डजंट मैटर। अजय के किसी भी बैंक अकाउंट में इस अमाउंट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, या ABC कंपनी के किसी भी बैंक अकाउंट में इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। जनरल क्रॉसिंग समझ में आया?
लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग मतलब अगर हमने क्रॉस करके अकाउंट में बैंक का नाम लिख दिया है, दैट मीन्स कि अब ये चेक अकाउंट में तो जाएगा ही, उसी बैंक के अकाउंट में जाएगा जो बैंक का नाम मेंशन है। जैसे कि अगर इलाहाबाद बैंक लिखा है तो ये अजय के इलाहाबाद बैंक में जो अकाउंट है उसी अकाउंट में ट्रांसफर होगा और किसी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है? समझ में आया? तो इसका फॉर्मेट ये हो सकता है, मतलब इन चारों तरीके से अगर आप क्रॉसिंग को देखते हैं, सिर्फ सिंपल नाम है, नाम और अकाउंट पे ही लिखा है, नाम और नॉट निगोशिएबल लिखा है, सबका मतलब हुआ कि ये स्पेशल क्रॉसिंग है, ये पर्टिकुलर अकाउंट में ही जाएगा, इसके अलावा उस अकाउंट होल्डर के भी किसी और अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है ना? रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग या अकाउंट पे या किसको बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग किसको बोलते हैं, पहले ये देख लो। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग ये है, वो तो इंडोर्स कर सकता है, जैसे अजय किसी और को इंडोर्स किया तो इंडोर्सी के अकाउंट में जा सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या होता है, फर्दर ट्रांसफरेबल नहीं हो सकता है। अकाउंट पे ओनली या अकाउंट पे ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके से लिखा है, दैट मीन्स कि ये रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है, इसको आप फर्दर किसी और आदमी के नाम से ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? कलेक्टर बैंक को डायरेक्ट किया जाता है कि ये अमाउंट सिर्फ अकाउंट ऑफ द पेई के ही अकाउंट में ट्रांसफर हो, इंडोर्स ना किया जाए इस अकाउंट को। समझ में आया? और नॉट निगोशिएबल भी रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग जैसा ही है, नॉट निगोशिएबल भी फर्दर आप इसके अंदर नॉन निगोशिएबल लिखा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चेक कैन बी इंडोर्स, चेक को हम इंडोर्स कर सकते हैं, जैसे कि रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में इंडोर्स नहीं किया जा सकता है, लेकिन नॉन निगोशिएबल चेक्स को हम इंडोर्स कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफरी के पास जो टाइटल होगा वो ट्रांसफरर से ज्यादा अच्छा टाइटल नहीं होगा। समझे? मतलब जो जेन्युइन टाइटल है वो ट्रांसफरर के पास ही होता है। समझ में आया? ये हो गया सारा चेक का डिटेल, ये टाइप्स ऑफ चेक एंड टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग्स मैंने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट में देख लेती हूँ मैं अब और क्या पढ़ा सकते हैं। एक सेकंड। प्रेजेंटमेंट, डिसऑनर और एक्सेप्टेंस का मोड, और इसके बाद हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म करके इंडस्ट्रियल रिलेशन पे जाएंगे। जो जो पहले पढ़ना है वो सब मुझे बता देना, मैं वहीं से शुरू करूंगी। ठीक है? यानी जिसको बिल्कुल टच नहीं किया गया होगा वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है? पीछे का पढ़ाया गया है, उसमें आगे से नहीं स्टार्ट किया गया। बता देना तोशी मुझे, ठीक है ना, कि कहाँ से हम लोगों को ज्यादा जरूरी है। ठीक है? क्योंकि टाइम लिमिटेड है, तो पहले जो ज्यादा जरूरी है एक बार भी नहीं कवर हुआ उसको पहले कवर कर लेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू। अटेंडेंस ले लिया? यस मैम, उस टाइम हर्षित तो लिया था। ठीक, ठीक, थैंक यू। थैंक यू।